राम राम सभी को। तो आप आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सरकार द्वारा लोन मिलता है और कैसे किसान का कर्जा माफ़ होता है। तो बढ़ते आगे बिना समय बर्बाद किए। अगर कोई किसान बैंक से लोन लेता है तो वो लोन किसान किस लिए लेता है? या तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लेता है या अपनी लड़की की शादी करने के लिए लेता है, और भी बहुत कुछ होता है जो किसान लोन लेता है। और किसान को लोन हाल ही नहीं मिलता सरकार से, उसके लिए कुछ न कुछ किसान को गिरवी रखना पड़ता है, जैसे खेत, मकान और भी बहुत कुछ होता है जो किसान को गिरवी रखना पड़ता है कर्जे के लिए। इसकी जगह अगर कोई बड़ा व्यापारी होता और वो लोन लेता है तो उसको लोन हाल ही या जल्दी मिल जाता है और उसे कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि वो बड़ा व्यापारी है। और सरकार किसान को तो ना के बराबर मानती है। सरकार को लगता है कि किसान कुछ नहीं है, पर सरकार को पता नहीं है कि किसान देश का वो खंभा है जिसके बिना देश अधूरा है। और फिर भी किसान की कोई कीमत नहीं है। और जब किसान लोन लेता है तो उसे जल्दी लोन नहीं मिलता, क्योंकि जो लोन मिलता है किसान को कभी पूरा नहीं मिलता। क्योंकि जो लोग लोन पास कराते हैं उसमें से कुछ हिस्सा वो खा जाते हैं, और किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो लोन लेता है ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें। परंतु मोदी सरकार में लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, और जो किसानों ने लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया उनके बच्चे भी बेरोजगार हैं, तो फिर वो किसान लोन कहाँ से चुका पाएंगे। और अब तो मोदी सरकार ने शिक्षा पर भी जीएसटी लगा दिया है, और नारा लगाते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर सरकार ही नहीं पढ़ने देगी तो कहाँ से बढ़ेगा इंडिया। सरकार खुद तो अनपढ़ है, तो वो खुद कहाँ से चाहेगी कि पढ़े इंडिया। और लोग बोल रहे हैं सरकार अच्छी है। ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जिससे पूरा देश के युवा बेरोजगार और शिक्षा पर भी जीएसटी लगा दी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो पूरे देश को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अगर मान लो कहीं नौकरी देखने जाते हो तो सबसे पहले वहाँ पर आपकी शिक्षा पूछी जाती है कि कितना पढ़े हो, क्या क्या किया हुआ है, और इंटरव्यू और टेस्ट होता है। तो जब नौकरी के लिए ये सब ज़रूरत है तो देश के सरकार का भी तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जब सरकार ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो तो आपको पागल ही बना कर रखेगी, और बस धर्म के नाम पर जीतती रहेगी। हर बार बस धर्म के नाम पर जीतती रहेगी। सरकार के लिए भी तो ये नियम होना चाहिए कि अब आपने कितनी पढ़ाई की है, और चुनाव के लिए भी टेस्ट होना चाहिए, ताकि जो लायक हो और अच्छे से देश चला सके उसके हाथ में सत्ता जाए, ना कि अनपढ़ लोगों के। और रही कर्जा माफ़ करने की बात, तो कर्जा सिर्फ तब माफ़ होता है किसान का जब चुनाव होते हैं, वरना किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं होता और कभी नहीं होता। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपना वोट सोच समझ कर डालें, ताकि देश में कुछ बदलाव आए, या फिर वोट ना डालें। क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो सरकार नए नए वादे करेगी। जो भी चुनाव लड़ेगी तो सोच समझ कर अपना बहुमूल्य वोट डालें। और मेरा मानना तो ये है कि कोई भी वोट ना डाले जब तब पहले जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे ना हो जाएं। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई सोच के साथ। और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।